फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो। तो मैं बना रही हूँ खाना जी के लिए कम्बल, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो ये कम्बल जो है बहुत ही मोटा है, इसके बाद कुछ और उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये चुएगा भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का इसके लिए मैंने ले लिया है धागा यहाँ पे, और यहाँ इसमें लगाऊंगी एक नॉट। इसके बाद चेन करूँगी 1 2 3 4 4 चेन करने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें पहली वाली में। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाई। इसके बाद फिर जो यहाँ से हमारी 1 2 3 थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से 13 चेन बनाऊँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर से यहाँ पे थर्ड चेन में डबल क्रोशिया 1 2 3। तो इस तरह से आपको जितनी भी लंबाई चाहिए, इसकी चौड़ाई तो उतनी चेन बनाते जाएं और देख लें आपको कितना चौड़ा चाहिए। तो बना लेती हूँ पहले मैं इस पर। तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे 4 बना लिए हैं डबल क्रोशियो के। इसके बाद 1 2 3 4 चेन और इसमें लूप लेना है। ये एक बार, दो बार लेने के बाद इसे ऐसे निकालूंगी, 2 हो जाएंगे इस पर, फिर एक कर लूँगी। फिर इसके बाद एक चेन करने के बाद फिर से डालूँगी ऐसे ही, 2 बार लेना है फिर से और फिर निकाल दूँगी, 2 रह जाएंगे। फिर दोनों को एक साथ, फिर एक चेन, फिर से निकालना है, 2 टाइम निकालना है, एक चेन लेनी है और ये 3 हो गए यहाँ पर। 4 5 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो यहाँ पे 7 लूप बना लेने हैं हमें ऐसे डबल क्रोशिया के। इसके बाद पफ हैं, सॉरी ये पफ बोलते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करनी है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन कर लूँगी और फिर इसमें आगे वाले में इसमें बनाऊँगी ऐसे 2 टाइम डालना है और एक पफ बना लेना है, एक चेन, फिर डालूँगी 2 बार इस तरह से और निकालूँगी, 2 रह जाएंगे। फिर से एक बार में कर दूँगी और एक चेन, इस तरह से 7 बना लूँगी यहाँ पर। यहाँ पे ये मैंने पूरे इसमें 7 बना लिए। इसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया बना लूँगी इसमें इस तरह से और फिर एक चेन लेके इसे टर्न करूँगी। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लंबा खींचूँगी इसे और यहाँ पर डालूँगी
2 बार, फिर इसमें अगली वाले वाला फिर इसमें डालूंगी, फिर इसमें डालूंगी। ये चारों में एक साथ डाला और सबको एक साथ निकाल दूंगी इस तरह से एक चेन, और इसे थोड़ा लंबा खींचूंगी और यहाँ लाके इसी में जिसमें अभी निकाला था लास्ट वाले में इसमें, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 1 2 चेन, 2 चेन करने के बाद इसमें आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर इसी में एक चेन करके इसे लंबा खींचूंगी और यहाँ पे 2 बार हो गया, इसमें भी 1 बार 2 बार, तो ये 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 और इसमें 8। तो ऐसे 8 बार बना लूँगी लूप इसमें, और एक साथ निकालना है, फिर सिंगल क्रोशिया कस देना है अच्छे से टाइट करके इसे, और एक चेन करने के बाद यहाँ पे से फिर से थोड़ा सा लूज रखना है, और जहाँ भी किया था यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया कर देनी है। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर 1 2 चेन, और ये आगे वाली जो चेन दिख रही है ऊपर, इसमें सिंगल क्रोशिया यहीं पे, और फिर इसके बाद एक चेन करके इसे लंबा खींचना है थोड़ा सा, और यहीं पे फिर बनाऊंगी यहीं से 1 2, तो ये एक हो गया हमारा, 2 3 4, यहाँ पे 4 यहाँ तक लिए, यहाँ जो नीचे हमने सिंगल क्रोशिया की थी इसके इस बार 5वां 5, तो इसमें 6 7 और इसमें 8, ये 8 बार बनाना है, और फिर सबको एक साथ निकाल दूंगी इस तरह से, और एक चेन लॉक कर दिया। इसे लॉक करने के बाद थोड़ा सा लूज करना है, और यहीं पे लाके एक सिंगल क्रोशिया कर देनी है, ताकि ये खिंचाव से थोड़ा लूज छोड़ेंगे तो ये खिंच के सीधी हो जाएगी लाइन में से। इसके बाद यहाँ पे फिर से 1 2 चेन, और इसमें जो चेन है इसमें चेन में आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन करने के बाद थोड़ा आगे खींचूंगी, इसे लूज करूँगी, और यहीं से फिर बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 करने के बाद फिर इसे यहाँ से निकाल दूंगी एक साथ इस तरह से। एक चेन करनी है, एक चेन करने के बाद फिर से इसे थोड़ा सा लूज खींचूंगी, और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 1 2 चेन, और फिर आगे यहीं पर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन करके फिर थोड़ा सा निकालूंगी, 1 2, तो ये 1 हो गया, इसमें 2 3, और चौथा यहाँ से निकाल लूँगी, ये जो डबल क्रोशिया है इधर 4,
चारों को एक साथ सिंगल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पे एक चेन करने के बाद इस धागे को कट कर दूंगी। और यहाँ पे आप चाहते हैं तो ये नीचे वाली रो करके इसे दूसरे कलर से कर लें। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये सेम कलर में पूरी कर दी हैं दोनों। अब मैं कलर चेंज कर लूँगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी सेम में करें, आप यहीं पे चेंज कर रहे हैं तो इस लाइन से कर सकते हैं कलर चेंज। तो यहाँ पे इस धागे को कट कर देना है। अभी यहाँ पे ये धागा कट करने के बाद फिर मैंने ब्लैक कलर लिया है और जहाँ ये सिंगल क्रोशिया मेरी हुई थी वहीं पर धागे को ऐड कर लूँगी मैं इस तरह से। और इसे एक बार निकाल दूँगी खुले ना, एक चेन करने का फिर मैं वापस यहाँ आ जाऊँगी, थोड़ा से लूज करूँगी और यहाँ आ जाऊँगी। फिर इसमें मेरे को ऐसे 2 टाइम लिया लूप और फिर से वही करूँगी, एक चेन, फिर एक, दो बार लिया, फिर से निकाला, 2 रह गए, फिर एक कर दूँगी, एक चेन। तो यहाँ पे इसमें फिर से यही होगा। उसमें यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशिया 2 चेन ली थी उसमें कर रही हूँ ये, फिर निकालूँगी 2 बार और फिर से कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से इसे भी 7 लूप बना लेने हैं। ये पफ जो बने हैं 7, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, ये 7 बनाने हैं ऐसे। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इसमें, एक चेन और फिर इसमें बनाऊँगी आगे। ये जो 2 चेन हैं बनाई थी यहाँ पे इसमें डालूँगी, सॉरी 2 बार निकाल के 2 टाइम निकालना है, फिर पफ बन जाएगा। फिर 2 बार में निकालना है, एक चेन करनी है। तो इसी तरह से इस वाली रो को कंप्लीट कर लूँगी। 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो गए। फिर यहाँ पे इसमें सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसमें बनाना है ये 2 चेन का स्पेस है, इसी तरह कंप्लीट कर लेना है रो को। अब यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे 7 पफ बन गए हैं। तो इसके बाद ये इसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी और सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन, फिर यहाँ से ही वापस ले लूँगी इसे। वापस लेने के बाद फिर थोड़ा सा इसे खींचूँगी और यहाँ बनाऊँगी। ये जो हमारी एक चेन का स्पेस होता है इसके बीच में डालना है आपको। 2 हो गए, 3, 4, चारों को एक साथ निकालना है, एक चेन और थोड़ा सा लूज खींच के इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो सेम ये नीचे वाली रिपीट कर रही हूँ मैं। इसके बाद फिर 1, 2 चेन और फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर फिर एक चेन, फिर थोड़ा सा खींचूंगी और यहीं पे फिर से पफ बनाऊंगी। ये 2,
3 4 5 6 7 8 8 को एक साथ निकाल दूंगी इनको और एक चेन के लॉक कर दूंगी। एक चेन करने के बाद इस तरह से, और फिर से थोड़ा लूज खींचना है और जहाँ से ये लास्ट वाला निकाला है हमने यहीं पर सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 चेन और फिर यहाँ इसके आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। तो सेम यही वाली रिपीट हो रही है। इसी को रिपीट कर करके कलर चेंज करके हम इसे बड़ा कर लेंगे जितना चाहें, जितनी भी आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे ये एक नीचे की रो करने के बाद आप इसमें जो दूसरी की थी तो उसमें ही कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये इसी तरह से किया था, नीचे एक रो ऑरेंज की थी और फिर उसके बाद दूसरी रो ब्लैक से। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप कितना ही बड़ा बनाइए इसे, और बहुत ही सॉफ्ट होता है, एकदम से बहुत मोटा है। इसके बाद कुछ उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी किनारी बना लूँगी। पे मैं ये से पफ बना के इसकी किनारी बना रही हूँ। ये तो ये कैसे बनाना है, यहाँ पे मैंने यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट किया था और इसी तरह से यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 बार लेके ऐसे निकाल देना है एक बार में सारा, और फिर यहाँ पे लाके इसे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, और इसके बाद फिर से ऐसे लूज छोड़ूंगी, फिर पफ बनाऊंगी 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये दूसरा कॉर्नर है तो यहाँ पे एक चेन और लेके सेम यहीं पे एक और बना लूंगी। ये 2 है, यहाँ पे एक चेन लूँगी। इसके बाद इसे यहाँ पे आगे वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहीं पे एक और बनाऊंगी। अब और इसे यहाँ पे लाके सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, एक चेन। तो इसी तरह से किनारी बना लूँगी चारों तरफ। ये बनाई है मैंने, और यहाँ पे फिर बनाना है एक और, एक चेन और इसमें आगे वाले में। यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और ये आ गया इसका फाइनल लुक। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।